आपत्तियां अभी 1 महीने के अंदर हम लोग ले सकते हैं। फिर उसके बाद दावा आपत्तियों लेने के बाद हम लोग लगभग 1-1.5 महीने तक उसका विश्लेषण करके सही है गलत है आपत्तियां जो है उसके आधार पे सारा चीज़ करने के बाद ये 15 जनवरी 2017 को हम लोग इसका फाइनल प्रकाशन करा देते हैं कि अभी ये आज के डेट में प्रारूप हुआ, इसमें आपत्तियां आई, उसका निराकरण करते हुए जो सही पाया गया उसको इंक्लूड करते हुए 15 तारीख को हम लोग फाइनली ये बताते हैं कि 1/1/2017 को जो हमारी मतदाता सूची रहेगी वो ये रहेगी। और उसी के लिए ये पूरा कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और आज से इसकी शुरुआत जो है इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हो रही है। और 2 जो महत्वपूर्ण इसमें डेट्स हम लोगों के पड़ेंगे, विशेष अभियान जिसको बोलते हैं, 2 रविवार पड़ेंगे। एक है 23 तारीख को जिसमें हर एक बूथ में लोग रहेंगे, लोग आकर के उसमें विशेष रूप से अपना फॉर्म्स जमा कर सकते हैं। और 13 तारीख को 13 नवंबर को इन दोनों डेट्स में विशेष अभियान के तौर पे हर एक बूथ लेवल ऑफिसर्स हमारे बूथ पे रहेंगे, लोग आकर के अपना संक्षिप्त पुनरीक्षण करा सकते हैं, वहाँ पे अपना आपत्ति जो है वो दे सकते हैं। तो मैं मीडिया बंधुओं से भी अनुरोध करूँगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो ताकि लोग जो है इसको अपना नाम जुड़वाने या जो भी उसमें त्रुटियां रह गई हैं उसमें सुधार कराने के लिए अभी आपको ज्ञात होगा कि पिछले 3-4 महीनों में भी हम लोगों ने नर प्रोग्राम के तहत काफ़ी सारी जो भी उसको शुद्धिकरण करने की बात थी और खास करके हम लोगों ने जोर दिया था कि जो हमारा जेंडर रेशियो हमारा जो है इलेक्ट्रल का जो रेशियो है पॉपुलेशन के हिसाब से वो बढ़े और एक उस स्तर पे आए जो हमारा पॉपुलेशन में एग्जैक्टली 18 साल से ऊपर का रेशियो होता है। तो इन सब का हम लोग प्रयास करते हैं और संक्षिप्त पुनरीक्षण का सफलता उसी पे निर्भर करता है कि आप अपने जेंडर रेशियो को इलेक्ट्रल रोल में कितना सुधार पाते हैं, आप इंक्लूसिवनेस को कितना सुधार पाते हैं, मतलब वंचित वर्ग जो है चाहे वो पीटीजी हो जाए या फिर ट्रांसजेंडर्स हो जाए या बाकी ऐसे लोग जिनका कि वोटर लिस्ट में काफ़ी कम नाम है उसको आप कितना इंक्लूड करा पाते हैं, ये इसी पे डिपेंड करता है। और इसमें आप सभी की सहभागिता जो है बहुत आवश्यक है। तो आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हुए, प्रचार प्रसार की अपेक्षा मीडिया से करते हुए मैं आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उपायुक्त महोदय का। ये कार्यक्रम जो 1 महीने तक चलने वाला है, सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। जिन उद्देश्यों के साथ ये पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है पड़ाव पर अपने अतिथिगणों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आग्रह करूंगी उप निर्वाचन पदाधिकारी रांची श्रीमती गीता चौबे मैम को। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। भारत निर्वाचन आयोग पहली बार प्रारूप प्रकाशन के दिन एक आयोजन करके इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया है, जिसके तहत आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पहले प्रारूप प्रकाशन जिस दिन किया जाता था हम लोग केवल पेपर में ऐड दे देते थे या मतलब अन्य तरीके से हम लोग प्रचार प्रसार करते थे। इस बार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा हमारे राजनीतिक दल को, मीडिया बंधु को, पीएसयू के जितने लोग हैं, हमारे बैंक को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, सारे कॉलेजेस को लगाने के लिए, सभी लोगों को बुलाकर और इसकी जानकारी देने के लिए एक आयोजन करने का निर्देश दिया, जिसके चलते आज ये पहली बार किया जा रहा है। आप सभी लोगों को बुला के हम लोगों ने इस बात को बताया कि हम लोग 1 महीने के लिए जो अब तक तैयार है मतदाता सूची उसको हम लोग प्रारूप के रूप में प्रकाशित करेंगे। इस बार मतदान केंद्रों का विखंडीकरण किया गया है और चूंकि आने वाला जो भी 2018 से 19-20 तक लगातार चुनाव वर्ष है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये करते हैं कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तब दौड़ने लगते हैं कि नाम नहीं है तो ये नहीं है। इसके चलते अभी जो हम लोगों ने मतदान केंद्रों का विखंडीकरण किया है उसके आलोक में आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रचार प्रसार करने में सहयोग करना होगा कि हो सकता है कि जिनका नाम अभी विखंडीकरण के दौरान इस मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पे चला गया हो, तो जो प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा उसको वो लोग ध्यान से देखें। इसलिए प्रचार प्रसार करना और भी ज़रूरी होता है। आज मैं आप लोग यहाँ पर आए और मेरे को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले मैं झारखंड राज्य के गौरव बल्कि हिंदुस्तान के गौरव हमारे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर श्री सिल्वानोस डुंगडुंग जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी
और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मैं इनको बुलाती हूँ, और ये कितना भी व्यस्त रहते हैं ये ज़रूर आते हैं। पिछले बार जब हमने एनवीडी दौड़ आयोजित किया तो ये चाईबासा में थे, और जब मैंने फ़ोन किया तो बोले मैं तो रांची में नहीं हूँ लेकिन मैं आऊँगा, और ये आए। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये हमेशा सहयोग करते हैं और इनमें उत्साह रहता है, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के जगह पे आज हम लोगों का ये आयोजन में हम लोगों को निर्देशित किए हैं, और इस आयोजन का उन्होंने बहुत सहायता किया है, इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद। हमारे उपायुक्त महोदय जो बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम के बीच आज हमारे बीच उपस्थित हुए, लेकिन पिछले साल जो हम लोगों ने नेट कार्यक्रम किया उसमें, या पिछले साल जो नेटपैप कार्यक्रम चला, हमारे उपायुक्त महोदय बहुत ही मेहनत किए, बल्कि इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी उन्होंने कोई मतदाता ना छूटे, जो कि आप लोग देख रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग का स्लोगन है। इन्होंने अपनी व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी स्लम एरिया में जाके, कुष्ठ कॉलोनी में जाके, चेशायर होम में जाके, मतलब एकदम ऐसे पॉइंट पे जाके जहाँ की कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, बिरहोर के कॉलोनी में जाके इन्होंने मतदाताओं को नाम जोड़ने के लिए अनुरोध किया, और जगह जगह प्रचार प्रसार भी करवाए, हमको भी निर्देशित करते रहे कार्य करने के लिए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कंटिन्यूअस अपडेशन के तहत एक रिकॉर्ड बना। 60,000 मतदाताओं का नाम हम लोगों ने पिछले साल कंटिन्यूअस अपडेशन प्रचार प्रसार के तहत हमारे उपायुक्त महोदय के अपने एफर्ट के आधार पर जोड़ा गया। यह सुधार के भी बहुत से कार्य हुए, नाम भी डिलीशन हुआ, तो ये हमारे उपायुक्त महोदय बहुत इसमें सहयोग करते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देती हूँ। हमारे अनुमंडल पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, अभी वो अपने व्यस्त कार्यक्रम, अभी CS मैडम का वो VC करके आए, लेकिन हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने बहुत ही सहयोग किया, धन्यवाद उनको। बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी, वो बुंडू से भी आई हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और बहुत ही सहयोग करती हैं। हमारा जो भी रिवीजन कार्यक्रम होता है, जो भी इलेक्शन का कार्य होता है, बहुत ही मतलब सहयोग करती हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी नई परीक्षामान भारतीय प्रशासनिक सेवा के आई हुई हैं अंजलि मैडम, इनको मैंने कल इनवाइट किया, मैं सोची जाएंगी नहीं जाएंगी, लेकिन इन्होंने बहुत ही सहर्ष स्वीकार कर लिया कि मैं आऊँगी, और उन्होंने आया और हम लोग का ये उत्साह बढ़ाया, इनके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद। यहाँ हमारी मतलब मीडिया बंधु भी सभी लोग हमको बहुत सहयोग करते हैं, जितना भी प्रचार प्रसार हम मीडिया से उम्मीद करते हैं उनसे ज़्यादा वो लोग करते हैं, इसके लिए सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उनको मैं इतना उम्मीद करती हूँ कि हाँ, हम जो भी कार्यक्रम हो, हम लोग, हमारे उपायुक्त महोदय चेशायर होम में गए हुए थे, जो कार्यक्रम के तहत अगल बगल के लोग आने लगे, मैं बोली कि आप लोग कैसे आए, तो उनको न्यूज़ से पता चला कि आप लोग कार्यक्रम करने वाले हैं। तो हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह सहयोग की उम्मीद करूँगी मैं। हमारे पॉलिटिकल पार्टी के जो भी प्रतिनिधि हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और उनसे अनुरोध है कि वो इसमें सहायता करें, सहयोग करें, और हम लोग को जो कार्यक्रम है वो चले। हमारे कैंपस एम्बेसडर जो हमारे कॉलेजेस से नियुक्त हैं, वो भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी अपना सहयोग करते हैं, इवन जो भी कार्यक्रम स्पेशल होता है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कॉलेज से आए हुए जो भी प्राचार्य हैं या जो भी हमारे शिक्षक वृंद हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे यहाँ आए हुए हैं महिला समाख्या से भी आई हुई हैं हमारी कुछ मतलब प्रतिनिधि, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। CCL से आए हुए हैं लोग, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इसमें पार्टिसिपेंट बने हैं, और उनसे अनुरोध है कि वो अपने यहाँ भी एक कार्यक्रम को चलाएं, और अगर उनको आवश्यकता हो जिस तरह की भी नाम जोड़ने, हटाने या जो कुछ करने के लिए, वो डायरेक्ट जिला से भी, डायरेक्ट हम लोग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उनमें मदद करेंगे। BLO वहाँ जाएंगे और फॉर्म 6 भी लेके आएंगे, उसके लिए मैं अलग से भी कर सकती हूँ, वो कार्यक्रम को करा लेंगे। और वो लोग यहाँ आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेकॉन से भी आए हुए हैं प्रतिनिधि, उनके बहुत बहुत उनको धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सभी उपस्थित पदाधिकारी, कर्मचारीगण, हमारे कर्मचारीगण, सभी लोगों को आप लोगों ने मेहनत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मीनाक्षी मैम जिन्होंने बहुत ही अपने मधुर आवाज़ से यहाँ पर हम सभी लोगों को मतलब आकर्षित किया, बहुत अच्छा से कार्यक्रम को विस्तृत वर्णन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ERO
पूनम मैडम, जो कि हमेशा ही जो भी कार्यक्रम होता है उसमें अपना ये एक कार्यक्रम रख के उस कार्यक्रम को थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव कर देती हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अपर समाहर्ता महोदय जो कि बहुत ही व्यस्त हैं, फिर भी मैंने जब अनुरोध किया तो वो हमारे यहाँ आए, हमारे AERO लोग भी आए, उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। DWO साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद और मीनाक्षी मैम को पुनः धन्यवाद करते हुए मैं अपना ये करती हूँ। आप सभी लोगों को पुनः नमस्कार एवं धन्यवाद।